प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में हम एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया होगा जो कि दोनों रेफरेंस प्लेन के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है इस समय। ए रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ 25 millimeter long edge and axis 70 millimeter long rest on HP on one of its corner of base। यानी यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म दिया गया है जो कि 25 मिलीमीटर लॉन्ग एज है जिसके, और एक्सिस जो है वो आपका 70 मिलीमीटर लॉन्ग है और HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इसका एक बेस का जो कॉर्नर है वो HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिया गया है कि द स्लांट एज पासिंग थ्रू कॉर्नर मेक्स 45 डिग्री एंगल विद HP एंड द साइड अपोजिट टू द सेम कॉर्नर मेक्स 30 डिग्री एंगल विद वर्टिकल प्लेन। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो भी दोनों रेफरेंस प्लेन की रेस्पेक्ट में आपका एंगल ड्रॉ कर रहा है या इंक्लाइंड है दोनों रेफरेंस प्लेन की रेस्पेक्ट में। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर हम डेटा की बात करें तो हमें यहाँ पर प्रिज्म का साइज़ दिया गया है जो कि हाइट है यहाँ पर प्रिज्म की और ये एज की लंबाई है। सेकंड हमें जो गिवन डेटा है वो है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन है वो हमें यहाँ पर गिवन है। एंड थर्ड वन इज़ कि जो वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लिनेशन है वो हमें गिवन है। साथ ही ये जो आपके कॉर्नर का एज का इंक्लिनेशन और साथ ही साथ जो कॉर्नर जो अपोजिट है उसका इंक्लिनेशन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है जब हम यहाँ पर अपने नोटेशन देंगे तो उस समय भी हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा एज किस प्लेन के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड है या कौन सा कॉर्नर आपका इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा एक रेगुलर यहाँ पर हम जो अपनी प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा आपका जो प्रिज्म है वो वर्टिकल प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेस्ट कर रहा है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसका जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। साथ ही साथ जो उसका एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो उस समय हम यहाँ पर अपनी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम जो भी एंगल हमें जिस एज के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि हम सबसे सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर माना है कि हमारा जो प्रिज्म है उसका जो बेस है वो HP से पैरेलल है, उसका जो बेस है HP से पैरेलल है और उसका जो एज है या एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो लॉन्ग रेस्ट ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑफ बेस, यानी यहाँ पर जो ये जो एज है ये इसका जो कॉर्नर है वो HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है। एंड द स्लांट एज पासिंग थ्रू द कॉर्नर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी यहाँ पर जो आपको स्लांट एज है, आपका ये जो एज दिया गया है आपको ये क्या है 45 डिग्री इंक्लाइंड है। 45 डिग्री क्या है, इंक्लाइंड है आपका किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल प्लेन की रेस्पेक्ट में। आपका जो एज है यहाँ पर जो एक्सिस है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बेस ड्रॉ कर लिया है। इसके जो रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो पास वाले पॉइंट्स होंगे वो लेटर्स के थ्रू और जो दूर वाले पॉइंट्स है वो ABCD के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए एक्सिस की हमें लंबाई यहाँ पे हमारा ये एक्सिस आ जाता है, यहाँ से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड जो हम यहाँ पर हमारे पॉइंट आए हैं यहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है हमारे एक्सिस की लंबाई हमें गिवन है जो कि है 70 मिलीमीटर। तो क्योंकि एक जो एज है इसका वो रेस्ट कर रहा है कहाँ पर, इसका जो एक कॉर्नर है वो रेस्ट कर रहा है HP के ऊपर। तो यहाँ से इस लाइन जो आपकी हाइट है वो जो प्रिज्म की हाइट है वो आप कंसीडर करेंगे XY लाइन से। ABCDE पॉइंट आपके XY लाइन के ऊपर होंगे
और ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये जो आपके ऊपर वाले पॉइंट है ये आपको ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट होंगे, जो कि आपकी हाइट का जो लास्ट हाइट होगी आपके ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए और पॉइंट को नोट डाउन कर लिया। साथ ही साथ हमने ऊपर वाले पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करते हुए एक सेंटर लाइन के हेल्प से 70 मिलीमीटर मार्क करते हुए यहाँ पर पॉइंट को नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, क्योंकि ये जो एक्सिस है, ये जो एज है, ये जो स्लांट एज है, ये आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो क्योंकि जो एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में गिवन होता है वो वर्टिकल प्लेन में रिप्रेजेंट होगा और उसका जो फाइनल व्यू होगा वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे फिगर को 45 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हुए 45 डिग्री पर, और फिर हम यहाँ अपने पूरे फिगर को 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। जो भी डायमेंशंस यहाँ पर अब आपको रिप्रेजेंट हो रही है वो एज इट इज़ यहाँ पर बनी रहेंगी, और जो उनके नोटेशन है उनको आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज ना करें। तो हमने यहाँ पर दोनों स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। एक में हम नोटेशन को एज इट इज़ रख रहे हैं कुछ लेक्चर्स में, और कुछ में हमने उनको चेंज किया है। दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक पॉइंट से क्या किया, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किया है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से हमारा जो स्लांट एज है, जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन था हॉरिजॉन्टल प्लेन से, वो पोजीशन में हमारे जो टॉप व्यू है वो हमें रिप्रेजेंट हो जाएगा जब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, हर एक कॉर्नर का और एज का। इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद हम अपने यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपना फिगर ड्रॉ कर देंगे, जो भी पॉइंट सीक्वेंस में आ रहा है। क्योंकि ये एज आपको दिखाई नहीं देगा तो इसको हम डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज़ कि जो आपका अपोजिट है, जो कॉर्नर के से जो कि कॉर्नर आपका 45 डिग्री एंगल मेक कर रहा था एचपी से, उसके ठीक अपोजिट जो कॉर्नर है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया था, हमने आपका जो ये वाला था इसको हमने 45 डिग्री इंक्लाइंड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो इसके ठीक अपोजिट जो कॉर्नर है वो हमारा यहाँ पर ये आ जाता है। ये जो कॉर्नर है ये आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड 30 डिग्री इंक्लाइंड है, किसकी रेस्पेक्ट में, वर्टिकल प्लेन की रेस्पेक्ट में। तो अब हम इस एज को उठाते हुए इसको 30 डिग्री इंक्लाइंड करेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर सबसे पहले एक 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट अपने मार्क करेंगे। तो इसी की रेस्पेक्ट में, इसी की लाइन में लेते हुए यहाँ पर हम पॉइंट A2 रिप्रेजेंट करेंगे और B2 रिप्रेजेंट करेंगे, और पूरे जो फिगर है उसको हम यहाँ पर पूरी फिगर को हम यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, A1 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया A2 से, B1 को रिप्रेजेंट किया B2 से, और हर एक पॉइंट का ड्राफ्टर की हेल्प से जो इंक्लिनेशन है उसको लॉक करते हुए यहाँ पर हम अपना दूसरा बेस बना लेंगे। और साथ ही साथ ये जो लेंथ दी गई है इनको भी हम ड्राफ्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हुए एज इट इज़ रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इस पूरी फिगर को हम 30 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं, इस कॉर्नर की रेस्पेक्ट में 30 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर ये जो फिगर है आपकी ये 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गई है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और इस एज को 30 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया है। देखिए जो हमें बताया गया था क्वेश्चन में, स्लांट एज के ठीक अपोजिट जो एज आता है आपका ये वाला एज आता है, आपका ये वाला एज आ रहा है, और इस एज को हम क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री इंक्लाइंड कर रहे हैं। HP से क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री इंक्लिनेशन इसका वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री शो कर रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट होगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट को एज इट इज़ उठाते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर ये जो पॉइंट C1 आ जाता है, C2 आ जाता है, ये पॉइंट आपका E2 आ जाता है, और ये पॉइंट जो कि आपको दिखाई नहीं देगा ये पॉइंट आपको D2 दिखाई देगा। इसी तरीके से कुछ पॉइंट आपके यहाँ ये वाले नहीं दिखाई देंगे और आपको ये वाला एज आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, और जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं एज वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अब हर एक पॉइंट से क्या करेंगे, आप वर्टिकल प्रोजेक्टर स्ट्रो करेंगे, इस पॉइंट से इस व्यू से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर स्ट्रो करेंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप निकाल लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर स्ट्रो करते हैं और हर एक पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हुए, अब क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे B2 से आपका B1 डैश इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर B2 डैश आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से, इसी तरीके से सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए अपना फाइनल व्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है दैट इज लुक लाइक ए सॉलिड, बट जो हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, जो कि अभी स्क्रीन पर विजिबल है। क्योंकि हम यहाँ पर हमें यहाँ पर जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से देना है। अभी आप स्क्रीन पर केवल समझाने के लिए दिखाया गया था कि जो सॉलिड है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर आ जाता है, आपकी स्क्रीन पर विजिबल है इस समय। और जो एज आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो हमने येलो लाइन से मार्क कर दिए हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं इस समय, तो आप उन्हें डैश लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और आपका जो फाइनल टॉप व्यू था, फ्रंट व्यू था, वो आपका क्वेश्चन में इस समय यहाँ पर दिया रिप्रेजेंट हो गया है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर 3 स्टेज में कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेज थी हमारी जहाँ पर हमने क्या किया था कि बेस को हमने ओरिजिनल प्लेन के पैरेलल माना था और उसका जो एक्सिस था वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल था, और हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सॉलिड को रिप्रेजेंट कर लिया था, उसके नोटेशन दे देते। साथ ही साथ हमने फिर क्या किया, स्लैंट एज को 45 डिग्री पर इंक्लाइंड किया और उसके साथ अपना सेकंड स्टेप में टॉप व्यू को रिसीव किया या रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ फिर हमने क्या किया कि जो हमारा स्लैंट एज के ठीक अपोजिट एज था वो 30 डिग्री इंक्लाइंड था वर्टिकल प्लेन से, तो हमने इस पॉइंट को 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया और फाइनल हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पर स्क्रीन पर आपके विजिबल है। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा फाइनल, इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करेंगे।